बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज का बहुत ही कीमती वजीफ़ा, बहुत ही कीमती अमल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है, आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। अगर आपके साथ दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती, मोहताजी, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं मानता, या कारोबार में बरकत नहीं या मुनाफा नहीं हो रहा, बस सिर्फ ये एक वजीफ़ा करने से मौजज़ात आपकी आंखों के सामने होंगे और आप देख कर हैरान हो जाएंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा कर कर के थक चुके हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलती। अगर बंदिशें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, वो लोग भी इस वजीफ़े को करके पुरसुकून हो सकते हैं। इस वजीफ़े को करने वाले पर अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरत को पढ़ने वाला, इस वजीफ़े को करने वाला कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रह सकता। वो अल्लाह से कुछ भी मांग ले, वो उसको मिलेगा और हर सूरत मिलेगा। इस वजीफे को कैसे करना है, कितनी तादाद में करना है, आपने गौर से सुनना है, समझना है, ताकि ये वजीफा करने में किसी किस्म की कोई गलती ना हो। आपने इस वजीफे को लगातार 3 दिन करना है और ये 3 दिन का अमल है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। इस वजीफे को करने की कौन सी शराइत हैं, किस टाइम पे करना है और आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, आपने गौर से सुनना है। इस वजीफ़े को करने की कौन-सी शराइत हैं, किस टाइम पे करना है और आपको इस वजीफ़े के कौन-कौन से फ़ायदे मिलेंगे, आपने इस वजीफ़े को गौर से सुनना है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, अल्लाह सवाब देने से रुक नहीं सकता। अब आ जाते हैं अपने बहुत ही ताकतवर वजीफे की जानिब। देखिए, आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है। जो टाइम आपको बेहतर लगे, आपके लिए आसानी हो, आप इस वजीफे को कर सकते हैं। मर्द हो या औरत, दोनों कर सकते हैं। लाजमी करें ताकि आपके लिए आसानियां पैदा हों। किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, ज़हन में रख कर इस अमल को करें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत होगी। औरतें इसको ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं। अगर आप कोई और अमल, कोई और वजीफ़ा कर रहे हैं या कोई और तस्बीह कर रहे हैं, तो उस वजीफ़े और तस्बीह को पढ़ने के बाद इस वजीफ़े को शुरू कर सकते हैं। इस वजीफे को शुरू करने से पहले आपने पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफे का खास हिस्सा है। इसके बाद आपने पढ़ना है 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी, ये भी लाजमी पढ़ना है। अगर किसी बहन भाई को ये दरूद पाक ना आता हो, कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर में अल्लाह पाक वाज़िह तौर पे फरमा रहे हैं कि हम गमगीन ना हो, उदास ना हो, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पे कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देखेगा और इसकी ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। आपने इस सूरत कौसर को 21 मरतबा पढ़ना है। जब आप इस सूरत को पढ़ेंगे, आपके ज़हन में आपके मकसद लाज़मी होने चाहिए। जो आपकी हाजतें हैं, यकीनन इस नियत से पढ़ेंगे, आपके तमाम मसाइल अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब उसी जगह को छोड़े बगैर जब आप सूरत कौसर पढ़ लें, तो आपने पढ़नी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये आपने एक मर्तबा पढ़नी है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے اللہ کی عبادت کرنے کی قوت ہے، مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی مشکل آسانی میں بدل دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں گے تو 100 دانوں کی ایک تسبیح آپ نے استغفار کی لازمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اور یہ 3 دن کا عمل ہے۔ آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے یہ مانگنا ہے کہ یا رب کریم، یا اللہ ہو، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گنہگاروں پہ اپنے در کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذی الجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تو ہمیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت والی لمبی زندگی اور عافیت نصیب کرے، آمین۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نیکی کے اس کام میں آپ بھی میرے ساتھ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔